हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम नेक्स्ट सेशन में एक न्यू टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। वर्ड से कुछ हमें पता लग रहा है, हमने लास्ट सेशन में भी एक डिस्कस किया था कि जो ये हमारे वर्ड्स होते हैं इसके अंदर से ही हमारा मीनिंग निकलता है। जो ये वर्ड है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है कि जो चीज एक सर्किल में घूमती है या घूम रही होती है हमारी बॉडी में, क्या है वो? ब्लड है। और ब्लड किससे रिलेटेड है? हार्ट से। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की जो नीड है वो हमारी बॉडी में क्यों होती है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम पहले भी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े होंगे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड को सर्कुलेट कराने के लिए जरूरत होती है उनकी। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेशन करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और उसको ट्रांसपोर्ट कराना बॉडी के हर सेल पर, हर सेल तक उसको ट्रांसपोर्ट कराना। इसी तरह से हमारा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? एयर हमारी अंदर जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और वो हमारे लंग्स के थ्रू बाहर आती है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होती है। और उसी तरह से उसके अपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर जाती है, जो कि एक्सेल हो जाती है, मीन्स वो बाहर निकल जाती है बॉडी से थ्रू द एक्सेलेशन प्रोसेस। उसको हम एक्सेलेशन बोलते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा सॉल्ट होते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया की फॉर्म में, तो उसको बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो काम कौन करता है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। तो हमें ये पता है कि अगर हमारी बॉडी में वेस्ट या कहीं भी वेस्ट ज्यादा टाइम तक रहता है तो वो हार्मफुल होता है, टॉक्सिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है, वो हार्मफुल हो जाता है बॉडी के लिए। तो इसलिए उसको बाहर रिमूव होना भी बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की, जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर एंडोक्राइन सिस्टम हमारा सिक्रीट करता है और उसको पूरी बॉडी के थ्रू आउट कैरी होना होता है बाय सर्कुलेटिंग। उसको भी सर्कुलेटिंग ब्लड के थ्रू, सर्कुलेटिंग ब्लड के थ्रू क्या होता है? वो कैरी आउट होता है, ठीक है। तो जब भी उसको जरूरत होती है, तो इसी तरह से ये हमारी एक बेसिक चीज हमने अभी पढ़ी है कि किस तरह से हमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड है बॉडी के अंदर। तो ये ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा थोड़ा हम हमारे जो बॉडी है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हम जानते हैं, बट इसको हम थोड़ा प्लांट से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम और बहुत सारे इसमें टिश्यूज होते हैं, ठीक है, मतलब कैपिलरीज वगैरह ये सब कुछ। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है। अब ये जो सब फंक्शंस हैं इस तरह के, ठीक है, वो सारे के सारे सर्कुलेटिंग फ्लूइड से हमारी बॉडी में कैरी आउट होते हैं। और हमारी बॉडी में दो सर्कुलेटिंग फ्लूइड ऐसे हैं, ब्लड और लिम्फ। और इस ट्रांसपोर्ट के पीछे जो ये फ्लूइड्स हैं, ठीक है, इसमें इसके कुछ और भी फंक्शंस होते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ इनके यही फंक्शंस हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना, फ्लूइड के और भी फंक्शंस होते हैं जो कि हम आगे अभी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा फ्लूइड्स के बारे में जानते हैं कि हमारे थ्री मेन प्रिंसिपल फ्लूइड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फ्लूइड आता है वो है ब्लड। ब्लड हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि हमारी आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट आता है हमारा टिश्यू फ्लूइड, जो कि हमारा सेल्स के जो बीच में ओपन स्पेसेस होते हैं ऑर्गन्स में, वहां ये कंटेन्ड होता है, वहां ये प्रेजेंट होता है। और इसके बाद आता है हमारा लिम्फ, जो कि एक कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है, ये क्या करता है?
जो लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होता है और लिम्फेटिक ऑर्गन्स में, जैसे कि स्प्लीन और टॉन्सिल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा लिम्फ के बारे में डिस्कस ही करते हैं कि लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें कि वही वो वेस्ट वगैरह को रिमूव करने में या ब्लड से बाहर करने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस लिटिल अबाउट क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जब हमारा जो ब्लड बॉडी के अंदर है, ठीक है, वो क्लोज वेनल में फ्लो करता है, तो जो उसका सिस्टम है दैट इज क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वो हमारा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। और हमारा एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर वे में हमारा ब्लड फ्लो करता है पूरा। ठीक है, और जो ओपन ब्लड है वहां पर उसके डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं होते हैं। जहां पर ये ऐसा सिस्टम होता है वहां पर जो है ब्लड हार्ट से बॉडी स्पेसेस में बिना किसी वेसल्स के फ्लो करता है, जबकि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो वेसल्स में फ्लो करता है। तो ये डिफरेंस है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में और ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब हमारा नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कलर के बारे में। कहा जाता है आर्टरीज का कलर रेड होता है और वेन्स का कलर ब्लू होता है। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए होता है ये। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो रेड कलर से शो करता है आर्टरीज में, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ब्लू कलर से शो किया जाता है। बट क्या ये रियली होता है? नो, जो ब्लड का कलर है वो हमारा रेड कलर होता है आर्टरीज में, और जो वेन्स में होता है वो डार्क रेड होता है। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसको रेड और ब्लू कलर से इंडिकेट करते हैं। अब हम थोड़ा सा सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम ब्लड की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स में लोकेटेड होते हैं, नॉन सर्कुलेटिंग, जो फ्लो नहीं करते। ठीक है, तो कौन से हैं ऐसे? हमारा आईज में होता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और एक फ्लूइड होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम की कैविटीज में जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। तो ये दोनों ऐसे फ्लूइड है जो कि फ्लो नहीं करते हैं, सर्कुलेट नहीं करते हैं, इसलिए उनको हम नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज। हम ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ये तो हमें जनरली सबको पता ही है कि ब्लड कभी भी रुकता नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, वो हार्ट से आर्टरीज के थ्रू फ्लो करता है और फिर उसके बाद बैक थ्रू द वेन्स के थ्रू वो बैक हो जाता है। ठीक, और जो भी आपको कलर हमने डिस्कस किया ही था कि समवॉट ब्राइट रेड होता है कलर, और जो वेन्स होती हैं वेन्स में जो कलर है वो डार्क रेड होता है। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम रेड और ब्लू कलर से इसको इंडिकेट करते हैं। अब आता है थोड़ा सा वॉल्यूम की बात कि हमारा जो एडल्ट ह्यूमन होता है तो उसमें ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है? तो 5 से 6 लीटर वॉल्यूम होता है किसी की एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसका टेस्ट। तो हमारा जो ब्लड है उसका टेस्ट सॉल्टिश होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको सॉल्टिश कहते हैं कि द टेस्ट ऑफ द ब्लड इज सॉल्टिश। और अगर हमारे कहीं भी कट लग जाता है टंग में या ब्लीडिंग होती है गम से, तो उसका जो टेस्ट है वो सॉल्टिश होता है, उससे हमें पता लग जाता है। तो ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन, इसलिए हम उसको एल्कलाइन बोलते हैं, जिसका जो पीएच है वो 7.3 से 7.45 तक होता है। पीएच वैल्यू होती है 7.3 टू 7.45, इसलिए इसको स्लाइटली एल्कलाइन बोला जाता है। 7 पर न्यूट्रल होता है। ठीक है,
जो कि ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। और जब ये 7 से ऊपर जा रहा है 7.3 7.45, तो ये हमारा सॉल्टिश हो जाता है, या फिर इसको हम एल्कलाइन बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर, फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो पहला जो फंक्शन है ब्लड का, ट्रांसपोर्ट होना। तो क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है? सबसे पहला आता है हमारा डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड जो है हमारा ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल से टिश्यूज तक जाता है। एलिमेंट्री कैनाल जहां से हमारा फूड पास होता है। तो ये सब्सटेंसेस जिसमें कि सिंपल शुगर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन और मिनरल सॉल्ट्स, ये सब चीजें पाई जाती हैं। फिर आता है उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कहां से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है? लंग से होता है टिश्यूज तक। और ये जो है हमारा रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके साथ कंबाइन करता है और ये फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन के साथ ऐड होकर, तो ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, Hb+O2। ये हमारा बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये HbO2 होता है, जो कि अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम रहता है, क्योंकि ये टिश्यूज जो है यहाँ पर ब्रेकअप हो जाते हैं और फिर उसके बाद इसको ये रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर हो जाती है, इसको अलग कर देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब थोड़ा सा हम कुछ अलग थोड़ा यहाँ डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ बात हुई है ऑक्सीजन ऐड होने की। आपको पता है कि जब पॉल्यूशन वगैरह होता है या ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है तो हमें कभी कभी लगता है दम घुट रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर अगर कार्बन ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसलिए आपने देखा होगा जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, तो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच होने था उसकी जगह कार्बन ऐड हो जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो ऐड हो जाती है अगर, तो दैट इज वेरी हार्मफुल, और उसकी जगह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस करते हैं। सेम, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बोनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि हमारा ब्लड प्लाज्मा में स्लाइटली सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। वो अभी जो हमने कार्बोक्सी डिस्कस किया था वो कार्बन मोनोऑक्साइड था, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें ये ऐड होकर कार्बिनो हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। एक्सक्रीटरी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? टिश्यू से लीवर तक या किडनी या स्किन, जिससे कि हमारे जो भी एलिमिनेट होने वाली चीजें है वो बाहर निकल जाती हैं, जिससे हमें नुकसान ना हो। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जो कि स्पेशल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में जाकर मिक्स हो जाता है। तो ये हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि जिसमें ब्लड बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है ब्लड, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और उसको बॉडी में यूनिफॉर्मिटी बनाए रखता है, एक सा हमारा टेम्परेचर रखता है बॉडी में। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्शन। अभी हमने ये डिस्कस कर लिया हार्मोन्स, बॉडी हीट। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कैसे होती है? फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। क्लॉट बनने से प्रोटेक्शन होती है। कैसे होती है? क्लॉट क्या होता है? जब कोई थक्का जम जाता है खून का, उसको कहते हैं क्लॉट। जब भी कट लगता है ब्लड वेसल में, कोई भी ब्लड वेसल कट होती है तो वहां पर क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे कि आगे ब्लड का लॉस ना हो और डिजीज कॉजिंग जर्म्स डिजीज कर सकते हैं वो उसकी एंट्री
ब्लड के अंदर ना हो या बॉडी के अंदर ना हो पाए। और इसी तरह से ब्लड वेसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं जिसको हम WBCs बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया को इनगल्फ करने में, उसको निगलने में, उसको खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स। एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स का प्रोडक्शन होना। एंटीटॉक्सिन्स मींस जो टॉक्सिन्स के अगेंस्ट, हार्मफुल सब्सटेंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं, और एंटीबॉडीज जो किसी भी एंटीजन के खिलाफ बनती है ना, कि जो भी बाहर से कोई ऐसी फॉरेन मटेरियल आ रहा है या फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करती है वो एंटीबॉडीज होती हैं, तो उसकी फॉर्मेशन में हेल्प होती है। बाय न्यूट्रलाइजिंग द पॉइजनस सब्सटेंस को वो न्यूट्रलाइज करता है और जर्म्स को किल कर देता है, जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर सकते थे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें थोड़ा सा, ये वाला जो हमारा डायग्राम में ड्रॉ हुआ है, देखिए यहाँ पर इसमें ब्लड और लिम्फ का सर्कुलेशन बताया है। यहाँ पर हमारे ये 2 लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है और यहाँ हमारा ये लिम्फ है पूरा। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है ना, यहाँ पर। और जब ये ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पर, अब ये यहाँ ये वेन्स के थ्रू, ठीक है, यहाँ ट्रेवल कर रहा है, फिर ये हार्ट से निकल कर जा रहा है ऊपर लंग्स में, जो कि अभी ये ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड नहीं है, इसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि अभी लंग्स में जाएगा तब ऑक्सीजन इसमें जाकर मिक्स होगा। अब यहाँ पर ही ऊपर गया पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड नहीं है अभी इसके अंदर, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब ये आगे से इधर दूसरे वाले में यहाँ ट्रांसफर हुआ और फिर वहां जाकर वो पल्मोनरी जो वेन है, ठीक है, वहां पर जाकर ऑक्सीजनेट हो गया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पर हमारा, ठीक है, ये यहाँ पर ऑक्सीजनेट हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गई है इसमें, और ऑक्सीजन ऐड होने से फिर ये हार्ट के अंदर एंटर किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये आर्टरीज के थ्रू फ्लो हुआ और फिर ये हमारा लिम्फ कैपिलरीज वगैरह इन सब से फ्लो होकर के लिम्फेटिक डक्ट से फिर हमारा ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और ये हमारा लिम्फ नोड है, लिम्फ की नोड है ये, और ये हमारा लिम्फेटिक डक्ट है जहां से लिम्फ कनेक्ट हुई हुई है, लिम्फ की कैपिलरीज है, ये हमारा लिम्फेटिक डक्ट है जो हमारा इसकी ये जो वेसल है यहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ होता है। तो ये हमारा ब्लड और लिम्फ का सर्कुलेशन है, ठीक है। पहले ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, फिर वो ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, प्योर हो गया, फिर ब्लड जो है वो हार्ट से निकल करके यहाँ से और फिर हमारा पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। और जो ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं होता, जो इम्प्योर ब्लड जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा फिर यहाँ से जाता है, फिर यहाँ पर जाकर डीऑक्सीजनेट ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है पल्मोनरी वेन से, फिर वो इस तरह से पूरा हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये हमारा ब्लड और लिम्फ का सर्कुलेशन है। अब थोड़ा सा हम ब्लड का कंपोजिशन भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड में हमारा प्लाज्मा होता है जो कि एक फ्लूइड पार्ट है, जिसमें 55 से 60% हमारा ब्लड होता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्यूलर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या होंगे, अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में, WBCs। तो इसी तरह से हमारी RBCs होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, जो कि 40 से 45% ब्लड में प्रेजेंट होती है। अभी हमने कंपोजिशन का एक ओवरव्यू डिस्कस किया है, बाकी हम ओवरव्यू के साथ ही दोबारा से कंपोजिशन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन ऑल ऑफ यू। और बहुत अच्छा लगा इस सेशन में कि आप बहुत अच्छे व्यूज आप लोग दे रहे हैं, सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सेशन को इंट्रोड्यूस करते हुए। और आगे भी ये सेशन बनते रहेंगे, तो जिनको अच्छा लग रहा है सेशन, प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करिए, तभी आपको वीडियोस भी मिलेंगे। और जो जिनको नीड है और उनके पास तक भी ये वीडियोस पहुंच पाएंगे।
थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।